अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घरों में कोविड की वजह से महफूज होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और बाज़ारों और गलियों में जाने से गुरेज करें ड्यू टू कोविड। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। लेक्चर हमारा ये 29 है बेटा, लेक्चर नंबर 29, एक्सरसाइज नंबर 6.3। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से अक्सर लाहौर बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बेटा। स्पेशली इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कई मरतबा आ चुका है। अच्छा बेटा, ऐसा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन को हम A.M लिखते हैं या सिंपल A भी लिखते हैं बेटा। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है A+B/2, यानी A+B/2। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको 4 लिख के देता हूँ और दरमियान में बॉक्स बना के 6 दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी बताएं इसके दरमियान क्या है, तो आप इजीली बता देते हैं। आप कहते हैं इसके दरमियान 5 है। ये तो बड़ा आसान था कि आपको पता है कि 4 और 6 के दरमियान 5 ही होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको देता हूँ 3/5 एंड 7/9। अब मैं बताता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि इसके दरमियान क्या है, तो फिर आप बताने से कासिर होंगे, आप नहीं बता सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 कैसे आया या इसके दरमियान वाली रकम कैसे निकाली, वो ये फार्मूला है। इसमें ये जो रकम होती है ये A होती है बेटा, ये जो रकम होती है ये B होती है और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 10/2। आंसर क्या आ जाएगा? 5। देखें ये आपने 5 लिखा हुआ है। कभी भी अगर आपको 2 रकमें दी जाएं और कहा जाए कि इसके दरमियान आपने कोई एक रकम फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं? आप दोनों का मीन ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जिसका सेकंड पार्ट हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, उसमें यही कहा गया है कि 2 टर्म्स हमें दी गई हैं, उसके दरमियान वाली रकम हमने फाइंड करनी है। हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे A+B/2 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x-3 एंड x+5। ये हमें 2 रकमें दी गई हैं, हमने इसके दरमियान वाली रकम फाइंड करनी है, यानी हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। हम करते हैं जी हेयर, ये हमारे पास है A और ये हमारे पास है B। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। बाय फार्मूला अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A+B/2। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है x-3, B की वैल्यू हमारे पास है x+5 और बटेंगे जो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है और बटेंगे से 2 आ जाएगा। तो ये देगा x एंड x 2x आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाएगा और बटे के नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा। दोनों में से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा x+1 और बटे के नीचे 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू x+1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी शॉर्ट क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट, कि हमें उसने 2 रकमें दी थी, इसकी मिडल टर्म हमने फाइंड करनी थी, वो आपके सामने हमने फाइंड कर ली है। माय डियर स्टूडेंट, ये तो था बड़ा आसान सवाल कि अगर उसने हमें पहली रकम दी हो और तीसरी रकम दी हो तो हम दूसरी रकम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए माय डियर स्टूडेंट, आपको उसने पहली रकम दी हो और फॉर एग्जांपल 5वीं रकम दी हुई है और वो आपको कहता है कि आप इसके दरमियान में 3 रकमें फाइंड करें, तो फिर आप कैसे निकालेंगे?
या कह देता है कि इसके दरमियान 4 रकमें निकालें, कैसे निकालेंगे, या कह देता है जी 5 रकमें हैं तो कैसे निकालेंगे। तो फिर अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं जिसमें उसने हमें कहा होगा कि फाइंड 2 GMs या फाइंड 3 GMs या फाइंड 5 या फाइंड 7, उसकी अपनी मर्जी है। तो सॉरी AMs, GMs नहीं। तो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा रकमें निकालेंगे। बेटा ज़रा देखें कैसे सॉल्व होते हैं ये। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कहता है ये 2 है आपके पास और ये आपके पास 5 है। 2 और 5 के दरमियान 6 नंबर्स पड़े हुए हैं, आपने वो 6 नंबर निकालने हैं। 2 और 5 के दरमियान बेटा 6 नंबर्स हैं, आपने वो 6 नंबर्स निकालने हैं। हम लेट करते हैं कि वो 6 नंबर A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है। ज़रा देखिएगा बेटा, हम लेट करते हैं कि पहला नंबर A1 है, लेट करते हैं कि दूसरा नंबर A2 है, तीसरा नंबर A3 है, चौथा नंबर A4 है, पांचवा नंबर A5 है और छठा नंबर A6 है और एंड पे 5 पड़ा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वो 6 नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो ज़रा हम इसकी थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं। लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 be 6 AMs between 2 and 5. Then this are in AP। बेटा ये वर्डिंग लिखना बड़ी ज़रूरी है। देखिए उसने इस क्वेश्चन में कहा था कि आपने 6 AMs निकालने हैं, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने 6 वाला किया है, A6 तक लिखा है। अगर वो आपको कहे 3 निकाले तो फिर A3 तक रहेगा, अगर वो 4 का कहता तो फिर A4 तक रहेगा। यहाँ पे 6 कह रहे हैं तो हमने 6 तक लिया बेटा। अब माय डियर स्टूडेंट हम ऐसा करने लगे हैं बाय फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है जी, पुट N इज इक्वल टू 8। 8 कहाँ से आया ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, N की वैल्यू 8 है। तो पुट करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा AN की जगह पे 8 आ जाएगा, A1 N की जगह पे 8 आ जाएगा, D। तो ये आ जाएगा बेटा A8 A1 7D। ये हमारा जनरल फार्मूला था। हमने N को 8 पुट किया क्योंकि हमारे पास टोटल 8 टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी 8 पुट किया और यहाँ पे भी 8 पुट किया, तो ये A8 आ गया, A1 आ गया, 8 माइनस 1 और साथ D आ गया, 8 माइनस 1 7D। A8 का मतलब है आखिरी रकम, वो ये है 5। A1 का मतलब है पहली रकम और वो ये है 2, तो इधर 5 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 7D। बेटा ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 बन जाएगा। 3 इज इक्वल टू 7D। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई बेटा 9। अब हमने निकालना था A1, A2, A3, इसी तरह आगे हमने निकालना था A4, हमने A4 निकालना है, फिर A5 निकालना है और फिर A6 निकालना है। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें माय डियर स्टूडेंट ये जो पहली रकम होती है ना 2, पहली रकम जो भी होगी
उसके अंदर आपने ये डी ऐड करना है। जब पहली रकम में आप डी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे डी 3/7 है। एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम आ जाएगा बेटा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 14 + 3, तो ये आ जाएगा 17/7। पहली रकम में डी ऐड करेंगे तो A1 आ जाएगा। A2 कैसे निकलेगा? A2 निकलेगा इस रकम में डी ऐड करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 17/7 + 3/7। एलसीएम आ जाएगा 17 + 3/7, 20/7 आंसर आ जाएगा बेटा। A3 कैसे निकलेगा? A3 इस 20/7 में ये 3/7 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 20/7, 3/7, 20 + 3/7, तो ये बन जाएगा 23/7। A4 कैसे निकलेगा? इस 23/7 में फिर 3/7 ऐड करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट ये 7 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 23 + 3, ये आ जाएगा 26/7। A5 कैसे निकलेगा? इस 26/7 में फिर 3/7 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 26/7 + 3/7, 26 + 3/7, 29/7। और इसी तरह हमने A6 निकालना है। A6 क्या होगा? 29/7 में ये फिर 3/7 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 29/7 + 3/7, तो ये आ जाएगा 29 + 3, तो ये बन जाएगा 32/7 बेटा। ठीक है जी। सो 17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7, 32/7 are required 6 AMs between 2 and 5। बेटा ये हमारे पास वो 6 नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे 2 और 5 के दरमियान। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें उसने हमें कहा हुआ है कि 3 GM निकालें। 3 GM का मतलब है कि हमने लिखना है लेट A1 A2 A3 बस। तो इसके अंदर भी आ जाएगा A1 A2 और A3, और इस पे कोई उसने रकम दी होगी, तो फिर आप n को 5 पुट करेंगे, 8 पुट नहीं करेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट सिलेबस में, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें कहा है कि 7 AMs निकालें। 7 AMs या 4 AMs में देख लेता हूँ क्या उसने कहा हुआ है। 3 AMs हमने निकालना है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 AMs का मतलब है आपने A1 A2 और A3 तक रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने 3 AMs कहा हुआ है, और क्वेश्चन 4 में उसने 4 AMs कहा हुआ है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 4 में 4 AMs है, इसका मतलब है A1 A2 A3 और A4 तक आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है जो, उसके अंदर 3 AMs हैं, तो A1 A2 A3 आएगा। यानी ये तीनों क्वेश्चन सेम है। वो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपने खुद करना है बेटा। मैं आपको माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर करवाने लगा हूँ 7, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 करवाने लगा हूँ मैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ये। उसने हमें कहा हुआ है जी, गिवन दैट
उसने कहा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन जो है ना बेटा वो इक्वल है ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन। ये माय डियर स्टूडेंट उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है जी a प्लस बी बाई टू। ए एन बी एन ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन, इसका मैंने फार्मूला लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये रकम डिवाइड हो रही है, इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाके ये बन जाएगा a प्लस बी ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा टू ए एन बी एन। माय डियर स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर बताता जाऊं, ये इसके इक्वल उसने हमें दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन का हमने फार्मूला लगा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई आपके सामने। अब क्या होगा बेटा ज़रा देखें ध्यान से, ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा ज़रा देखिएगा, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a इंटू ए एन माइनस वन। a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a बी एन माइनस वन, b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a n माइनस वन बी, और b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू बी एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है बेटा, a इससे मल्टीप्लाई हुआ, a इससे हुआ, b इससे मल्टीप्लाई हुआ और b इससे हुआ इज इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 2an और 2 इससे मल्टीप्लाई होके 2bn आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा देखें ये दोनों बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ये देखें ये भी a है ये भी a है, हम a को एक मरतबा लिख देते हैं, ये है n माइनस वन प्लस वन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है इस वजह से। ये वैसे रहेगा बेटा ए बी एन माइनस वन, ये भी वैसे रहेगा ए एन माइनस वन बी, इन दोनों की भी पावरें ऐड हो जाएंगी तो बेटा ये बन जाएगा बी एन माइनस वन, ये प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये 1 ऐड हो गया, यहाँ पे भी 1 है तो 1 ऐड हो गया, ये बाकी वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2an 2bn। अब बेटा यहाँ से ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो हम लिख लेते हैं, वो बच जाएगा an प्लस abn माइनस वन प्लस an माइनस बी प्लस bn इज इक्वल टू, ये दोनों यहाँ पे बच जाएंगे, ये आ जाएगा 2an 2bn। अब हम ऐसा करने लगे बेटा, ये वाली रकम और ये वाली रकम ये दोनों प्लस की हम उधर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे रह जाएगा ए बी एन माइनस वन ए एन माइनस बी। ये जो पहली रकम है प्लस की, ये इधर आके माइनस की बन जाएगी, ये बन जाएगा माइनस ए एन, और ये प्लस की बी एन रकम इधर आके क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। ये ए एन इधर आके माइनस बन जाएगा और ये बी एन इधर आके माइनस बन जाएगा। बेटा ये वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी एन माइनस वन ए एन माइनस वन बी। बेटा ये देखिए ये 2 है और ये 1 है, ये दो में से एक गया, बाकी ए एन आ जाएगा। इसी तरह ये भी 2 है और ये 1 है, ये भी दो में से एक गया तो ये बाकी बी एन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें से ये माइनस किया ए एन, इसमें से ये बी एन। हम ऐसा करते हैं, इस रकम को इधर लेके आते हैं,
ये प्लस की रकम इधर आ जाती है और ये रकम उसकी जगह भी, मतलब ये है कि इन दोनों को हम इंटरचेंज करने लगे हैं। ये प्लस की उधर जाके माइनस और ये प्लस की इधर आके माइनस। तो ये देखें क्या करने लगा हूँ, ए बी एन माइनस वन माइनस ये रकम आ जाएगी इज इक्वल टू ए एन माइनस ये रकम आ जाएगी बेटा। ठीक है, ये प्लस की उधर आके माइनस, ये प्लस की इधर आके माइनस। जरा देखिए कैसे सॉल्व होता है। ये वाली रकम वैसे बेटा ए बी एन माइनस वन माइनस, इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूं बी की पावर एन माइनस वन प्लस वन। इस रकम में मैंने माइनस वन भी किया और प्लस वन भी किया इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे करेंगे ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन और ये रकम वैसे आ जाएगी। इस रकम में मैंने वन ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी, और इस रकम में भी मैंने वन ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। ये बन जाएगा ए बी एन माइनस वन माइनस ये आ जाएगा बी की पावर एन माइनस वन डॉट बी की पावर वन। ठीक है बेटा, इसी तरह ये आ जाएगा ए की पावर एन माइनस वन डॉट ये ए वन से मल्टीप्लाई होकर ए की पावर वन आ जाएगा माइनस ए एन माइनस वन बी। बेटा ये b की पावर इससे अलग हो जाएगी और b की पावर वन अलग, ये a की पावर इससे अलग हो जाएगी और a की पावर वन अलग, और ये वैसे। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो वन वन है इसको छोड़ देते हैं, वन वन हम नहीं लिखते। इन दोनों में b की पावर n माइनस वन कॉमन है, अंदर रह जाएगा a माइनस बी। इन दोनों में a की पावर n माइनस वन कॉमन है, ये भी रह जाएगा a माइनस बी। ये दोनों में कॉमन है a माइनस बी, ये भी दोनों में कॉमन है a माइनस बी। ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। बेटा ज़रा देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा b की पावर n माइनस वन ओवर a की पावर n माइनस वन, a माइनस बी ओवर a माइनस बी। मतलब ये है कि ये रकम इधर डिवाइड होगी और ये इधर डिवाइड होगी, ये इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा बी ए होल की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ पे। ये बन जाएगा बी ए होल की पावर n माइनस वन, और बेटा इस वन को हम क्या लिखेंगे, इस वन को हम लिखेंगे बी ए की पावर ज़ीरो, क्योंकि जिसकी भी पावर ज़ीरो हो आंसर वन आता है। यहाँ से बेटा ये बी ए से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये माइनस वन उस साइड पे जाके प्लस वन बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट हमने n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू हमारे पास बेटा वन आ गई। मैंने आपको दो क्वेश्चंस अभी करने के लिए दिए थे, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ बेटा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 3 तो मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन 4 करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और 12 स्क्वायर रूट 2 है। ये दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने इसके दरमियान टोटल 4 टर्म्स फाइंड करनी है, हमने 4 AMs फाइंड करने हैं। हम ऐसा करते हैं, लेट करते हैं कि इसके दरमियान A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। लेट A1 A2 A3 A4 और B4 AMs between square root 2 and
12/√2 देन आर इन AP। बेटा ये वर्डिंग लिखना बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है बेटा। मतलब ये है कि कहता है कि इनके दरमियान ये 4 नंबर है, ये हमने फाइंड करने। ज़रा देखें कैसे। बाय फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ये हमारा फार्मूला है। पुट N इज इक्वल टू 6 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि टोटल 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा बेटा A6 A1 6 माइनस 1 इंटू D। A6 A1 5D आ जाएगा। A6 का मतलब है आखिरी रकम, वो ये है 12/√2 है। A1 का मतलब है पहली रकम और वो ये है √2 है प्लस 5D आ जाएगा बेटा। बेटा ये प्लस की रकम इधर आके माइनस की बन जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा 12/√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 5D। एलसीएम ले लेते हैं। √2 एलसीएम आ जाएगा 12 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बन जाएगा बेटा 5D। तो ये आ जाएगा 12 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, √2 इज इक्वल टू 5D। तो 12 माइनस 2 होता है 10/√2 5D। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 इधर बटे के नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा 10 5 इज इक्वल टू D। आप इसको इस पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/√2 इज इक्वल टू D। 5 10 पे डिवाइड होके 2 आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि ऊपर और नीचे रकमें सेम हो और स्क्वायर रूट नीचे हो तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये D की वैल्यू आ जाएगी √2 बेटा। ये D आ गया हमारे पास। 9 अब हमने निकालना है A1 A2 A3 और A4 निकालना है। A1 मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम इस पहली रकम के अंदर ये D ऐड करेंगे, ये वाला। तो यह आ जाएगा √2 प्लस √2। पहली रकम में D ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है तो 2 आ जाएगा। A2 कैसे निकलता है, A2 इसके अंदर ये रकम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2 प्लस √2। तो ये बन जाएगा 3 2 और 1 3। A3 कैसे निकलेगा, इसमें फिर ये रकम ऐड करेंगे 3 प्लस √2। तो ये 3 + 1 कितना बन जाता है 4। इसी तरह A4 कैसे निकलता है, इसके अंदर फिर वो ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस √2। तो ये बन जाएगा 5 बेटा। तो बड़ा आसान होता है बेटा। पहली रकम में ये ऐड करें A1 आ जाएगा, फिर इसमें ये ऐड करेंगे A2 आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे A3 आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे A4 आ जाएगा। सो 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 are required for AMs between √2 and 12/√2। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, मैंने खुद कर लिया है। मैं इससे अगला क्वेश्चन भी खुद कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, आप बस इसको समझने, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 उसने हमें दिया हुआ है कि 3 GM निकालें 3 और 11 में। क्वेश्चन नंबर 6 है
ये 3 है और ये 11 है, इसके दरमियान 3 नंबर हैं, A1, A2, A3 आर इन AP। लेट A1, A2, A3 be 3 AMs between 3 and 11, देन अब हमने 3 नंबर निकालने माय डियर स्टूडेंट बाय फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है AN इज इक्वल टू A1N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है बेटा। पुट N इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, तो ये जगह A5 A1 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये जगह A5 A1 4D आ जाएगा बेटा। A5 का मतलब है 5वें नंबर पे रकम, वो आखिरी रकम 11 है, 11। A1 3 प्लस 4D, ये प्लस की रकम इस साइड पे आके माय डियर स्टूडेंट माइनस की बन जाएगी, ये बन जाएगा 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 4D, तो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 4D। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा। 9 अब माय डियर स्टूडेंट हमने तो निकालना है A1 A2 A3। मैंने आपको बताया था कि A1 कैसे निकलता है, पहली रकम के अंदर हम ये D ऐड कर देते हैं, यानी 3 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 5। A2 कैसे निकलेगा, 5 में ये फिर D ऐड कर देंगे 7। A3 कैसे निकलेगा, 7 में फिर 2 ऐड कर देंगे 9। सो 5 7 9 आर रिक्वायर्ड 3 AMs between 3 and 11। ले माय डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी न्यू लेक्चर के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।